लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने जो है नए पार्टनर के अकॉर्डिंग अब पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, ये हमने सीखा था। बट काफी बच्चों को और भी इसमें डाउट आ रहे थे, उनके हमारे पास मैसेजेस भी आए हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम दोबारा से लेकर आ गए हैं उस जैसा एक और टॉपिक, ताकि बचा कुचा जो भी आपके डाउट है दिमाग में वो क्लियर हो जाए और आपका जो ये वाला टॉपिक था वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं, बट थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आया हूं, ठीक है ना। कुछ नया होना चाहिए ताकि और भी पुराने टॉपिक के साथ में कुछ नया और भी हमें सीखने को मिले। इज दैट क्लियर बेटा? तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक में से, बट है उसी का ही टॉपिक। तो आपके अंदर जो डाउट थे, स्पेशली बच्चों को डाउट आए थे जब एडजस्टमेंट होता है नए कैपिटल का, उसी में ही बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट था। तो वो टॉपिक भी साथ में, बट थोड़ा सा डिफरेंट मैंने उसको बना दिया है ताकि और क्रिएटिव लगे आपको समझने में और इंटरेस्ट बना आ जाए। हम लोगों की कोशिश यही है कि आप में इंटरेस्ट आना चाहिए उस चीज को लेकर। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को कि क्या नाम है इस क्वेश्चन का। ये देखो, एक एग्जांपल लिया है मैंने कि हरि और कवि नाम से दो पार्टनर्स हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये हरि है और ये कवि है। 3:2 इनका शेयर है बेटा। इज दैट क्लियर? चलो, रवि एडमिट हो रहे 1/5 शेयर के साथ में। रवि एडमिटेड विद 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? और यहां पर जो है रवि एज अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूट 30,000, यहां पर जो है रवि की कैपिटल गिवन है यहां पर ₹30,000। इज दैट क्लियर बच्चों? आगे दे रखा है बेटा, इट इज डिसाइडेड दैट आफ्टर रवि एडमिशन द कैपिटल ऑफ हरि एंड कवि विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रवि शेयर्स ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस एंड सरप्लस एंड डिफिशियंसी टू बी एडजस्ट थ्रू द करंट अकाउंट। आपको सारा जो एडजस्टमेंट है करंट अकाउंट के थ्रू दिखाना है बेटा। इज दैट क्लियर? बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड, आपको ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले आपकी हरि की और कवि की यहां पर कैपिटल गिवन है, जैसे कि हरीज कैपिटल जो है आपके पास गिवन है। हरि की कैपिटल आपके पास में 59,000 रुपीज गिवन है और कवि की जो कैपिटल आपके पास गिवन है वो गिवन है आपके पास में 35,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, अब यहां पर आगे दे रखा है हमें कि रवि के एडमिशन के दौरान में फर्म की गुडविल दे रखी है। तो यहां पर फर्म की गुडविल भी लिख लेते हैं बेटा हम। फर्म्स गुडविल 40,000 रुपीज, ठीक है। जनरल रिजर्व 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज बेटा। लॉस हो चुका है ऑन रीवैल्यूएशन। कितना लॉस हो चुका है बेटा? 4,000 रुपीज का लॉस हो चुका है। आपको यहां पर जर्नल एंट्री करके सारी चीजें आपको दिखाना है बेटा। इज दैट क्लियर? चलो देख लेते हैं, क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है हमारा। पहले हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। वर्किंग नोट सबसे पहले हम देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा वर्किंग नोट पहला वाला है कि भाई कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? कोई जानकारी नहीं, और आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी, मैं इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे से। यह हमारा वर्किंग नोट है, हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा?
यहां पर हमें क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सबको पता है लेट द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹1 मान लेंगे। तो यहां पर रिमेनिंग शेयर जो हो जाएगा 1 - 1/5 मतलब 4/5। देन एज न्यू शेयर कितना है पहला वाला 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 12 और 25 हो गया बेटा। सॉरी ए नहीं है यार, मैं भी क्या गलती कर रहा हूँ, सॉरी ए नहीं है, हरी है, सॉरी। ठीक है, हरी के बाद में बेटा कवीज न्यू शेयर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 8/25। ठीक है, उसके बाद में रवीज शेयर कितना है बेटा 1/5 है, डिनोमीटर सेम करना पड़ेगा, तो 5/5 करेंगे तो 25, सबका डिनोमीटर सेम है। यहाँ हरी, कवि और रवि 12:8:5। इज दैट क्लियर बेटा? आई बात समझ में आप लोगों को? चलो उसके बाद में हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। पता है ना आप लोगों को क्यों कैलकुलेट करते हैं? इसके बिना गुडविल पुराने पार्टनर को नहीं मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना है बेटा आप लोगों को। इज दैट क्लियर? चलो अब आप पता है इस इसका फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? तो हरी भैया का निकालेंगे हम यहाँ पर, तो 3/5 माइनस 12 कितना हो जाएगा 25। एलसीएम 25, 5 की टेबल 25, 5 बार 5 3 जा 15 माइनस 12, पहले 15 रुपये 12 रुपये मिलते हैं, मतलब 3/25 से ये भैया क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसे ही कवि भैया की बारी आएगी 2/5 माइनस 8/25, ये 25 हो गया, 5 2 जा 10 माइनस 8, पहले 8 रुपीज़ मिलते थे, अब 8 रुपये मिल रहे हैं बेटा। तो 2/25 से ये भैया क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो जो है हरी और कवि की क्या हो जाएगी 3:2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो वेल एंड गुड, अगर यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो। इज दैट क्लियर? चलो अब हमने यहां पर दो चीज तो कैलकुलेट कर ली बेटा। अब दूसरा तीसरा जो हम वर्किंग नोट करेंगे बेटा वो कैलकुलेट शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर का। ठीक है, तो यहां पर फर्म्स गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 40,000। ठीक है, तो यहां पर रवि की क्या हो जाएगी, रवीज शेयर ऑफ गुडविल 40,000 इनटू कितना है बेटा, वो कितना शेयर ले रहा है 1/5 ले रहा है, मतलब 1/5 इक्वल टू 8,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझो बेटा आप लोगों को? तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर हरी और कवि को कितना कितना मिलेगा। तो यहां पर देखो बेटा हरीज कैपिटल 8,000 इनटू कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है वो 3 से, तो 3/5 कर देंगे, 5 की टेबल से हम इसको काटेंगे, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, 8,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये 4,800 रुपीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? ये देखो 4,800। ऐसे ही कवि भैया का भी निकालेंगे हम, कविज तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 3,200 रुपीज। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? तो ये हमने कैपिटल भी निकाल लिया है। आई होप अब आपको यहां तक तो सब अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब क्योंकि यहां पर ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो वर्किंग नोट के अंदर
एक करंट अकाउंट बनाकर उसमें भी देख सकते हैं कि नए पार्टनर को क्या क्या मिला है बेटा। इज दैट क्लियर? तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो बेटा। आ रही है आपको मेरी बात समझ में बेटा? चलो, तो यहां पर अपन देखते हैं बेटा कि कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। या चौथा हम कैलकुलेट करेंगे कि भैया यहां पर हरी को क्या क्या मिला है। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर हर चीज लिखूंगा, हरीज कैपिटल। सबसे पहले हरी के पास में खुद की कैपिटल है बेटा 59,000 रुपीज। ठीक है, आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? उसके बाद अगर मैं देखूं तो उसको शेयर ऑफ गुडविल मिला है 4,800 रुपीज, तो ये अपन ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा जनरल रिजर्व मिलेगा सर। जनरल रिजर्व कितना है? 25,000 रुपीज है। ओल्ड रेशो कितना है? 3 है हरी का और अपॉन 5, 5 5 जा 25। ठीक है बेटा, तो 5 3 जा 15, तो 15,000 रुपए इन भाई साहब को जनरल रिजर्व के मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, उसके बाद में बेटा लॉस हुआ है रिवॉल्यूशन में 4,000 रुपए का, तो ये लिया जाएगा पुराने पार्टनर से। इज दैट क्लियर बेटा? 5 8 जा 40, 8 3 जा 24 और 2400 रुपए मतलब 2,400 रुपीज लिए जाएंगे, तो ये माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से एट द एंड हरी का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हरी का जो टोटल कैपिटल है बेटा वो 76,400 रुपीज है। जब नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो जो भी देना लेना था वो सब ले लुआ के अब हरी का जो कैपिटल है वो 76,000 है। ऐसे ही हम कवि का भी निकाल लेंगे बेटा। कवि का कैपिटल कितना है? 35,000। कवि को गुडविल में कितना शेयर मिल रहा है? 3,200। यहां पर जो है क्या कहते हैं 15,000 मतलब जनरल रिजर्व में 15,000 कौन ले गया? हरी ले गया, तो बचा हुआ 10,000 कौन ले जाएगा? कवि ले जाएगा, माइनस। ठीक है, अब यहां पर 4,000 का रिवॉल्यूशन में नुकसान हुआ था रिवैल्यूएशन में, तो 1,600 बन जाता है लॉस हमारे कवि भैया का, तो उनसे हम ले लेंगे बेटा ये। तो 35,000 प्लस 3,200 प्लस 10,000 माइनस 1,600, तो 46,600 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को? तो सबसे पहले वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। तो अभी तक की सारी जानकारी हमने वर्किंग नोट के थ्रू देख लिया बेटा। अब इसकी जनरल एंट्री हमें करनी है बेटा, तो जनरल एंट्री बिल्कुल करेंगे सर, और उसके अकॉर्डिंगली नया पार्टनर कितना पैसा लेकर आएगा उसके बारे में देखना है बेटा अपन लोगों को। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना बेटा अच्छे से? चलो, अब हमने कैलकुलेट कर लिया न्यू प्रॉफिट, सैक्रिफाइसिंग निकाल लिया, गुडविल कैलकुलेट कर लिया है ना, नए अब पुराने पार्टनर्स का कितना कितना हिस्सा रह जाएगा वो भी हमने देख लिया बेटा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग क्या क्या यहां पर नई गुड कैपिटल रहेगी पुराने पार्टनर्स की। इज दैट क्लियर बेटा? तो देखो यहां पर जो रवीज कैपिटल है वो कितनी है बेटा? 30,000। तो टोटल कैपिटल फर्म की कैसे निकलेगी बेटा? 30,000, क्योंकि 30,000 किसके अकॉर्डिंग लेकर आया बेटा? 1/5 शेयर के अकॉर्डिंग। तो हमने प्रीवियस क्लास में समझा था, रेसिप्रोकल करेंगे 5/1 कर देंगे, तो 1,50,000 रुपीज हो गया बेटा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हरीज न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा? 1,50,000 और नई गुडविल की सॉरी नया रेशो कितना है? 12/25 बस। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 12 करेंगे बेटा, तो 72,000 रुपीज नई कैपिटल हो जाएगी हरी की।
ऐसे ही कवि की भी निकालेंगे हम लोग। 1,50,000 इंटू कितना है बेटा 8/25। तो यहां पर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 8, ये हो गया 48,000 रुपीज। नई कैपिटल कितनी हो जाएगी अब इसकी 48,000 रुपीज हो जाएगी। मेरी बात यहां तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, या मुझे व्हाट्सएप के जरिए भी आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो चलो अब देखते हैं यहां पर हम लोग कि मैं इसको रब कर देता हूं, यहां बता देता हूं मैं आप लोगों को कि कितना कैपिटल इन दोनों में से कौन सा पार्टनर विड्रॉ कर लेगा और कितना कैपिटल जो है और लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर जैसे ये हरि का कॉलम कर देते हैं और ये कवि का कॉलम कर देते हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है बेटा, पुराना कैपिटल कितना है सर 76,000 तो हरि का है, 46,600 रुपीज कवि का है। अच्छा, कितनी रिक्वायर्ड है कैपिटल नए के अकॉर्डिंग? तो सर हरि को लेकर आना है 72,000 रुपीज और 48,000 रुपीज कवि को लेकर आना है। अब आप देखो बेटा, पुराना कैपिटल हरि का ज्यादा है, नया कैपिटल कम है, मतलब हरि यहां पर 4,000 रुपीज घर लेकर चला जाएगा। तो फर्म क्या करेगा 4,000 रुपीज क्रेडिट कर देगा हरि के। कवि के पास 46 से पड़े हैं 48,000 रुपीज बेटा, तो 46,600 माइनस करेंगे, मतलब ये भैया 1,400 रुपीज और देंगे फर्म को, तो फर्म के पास 1,400 रुपीज डेबिट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो यहां पर क्रेडिट मतलब विड्रॉ कर लेगा हरि, और यहाँ डेबिट मतलब यहां पर क्या होगा कवि को 1,400 रुपीज और लेकर आने हैं। इज दैट क्लियर बेटा? ये बात आपको मेरी यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? जिसको नहीं आई बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, ठीक है ना, या आप मेरे को व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखो मैं अगर आपको जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं इन सब की, तो देखिए कैसे करनी जर्नल एंट्री, यही करके दिखा देता हूं मैं आपको रब करके। आप वीडियो पोस्ट करके जो है स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है। जनरल एंट्री, ठीक है। अब जनरल एंट्री में सबसे पहले जो है रवि कैपिटल लेकर आया तो उसकी एंट्री कर दो बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू रवीज कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है। ब्रिंग कैपिटल इन कैश। दूसरी एंट्री बेटा गुडविल लेकर नहीं आया बट हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो अब यहां पर लेकर नहीं आया तो मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर क्या हो जाएगा रवीज करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे हम। 8,000 लाने हैं उसको, देखो, और वो किस किस में बढ़ जाएंगे। एक तो पहले हरि के कैपिटल में आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा कैपिटल में 4,800 रुपीज, और ऐसे ही कवि की कैपिटल में आ जाएगा यहां पर 3,200 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से पहली एंट्री आपकी हो जाएगी कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? तीसरी एंट्री, अच्छा अब जो देना लेना है वो भी कर लेते हैं। जैसे लॉस हो गया बेटा, लॉस ऑन रिवोल्यूशन हो गया था तो हमने वो भी करा था बेटा लॉस, ठीक है, लॉस भी हमने ऐड करा, ये देखो। तो फर्म यहां पर हरीज की कैपिटल में से डेबिट 2,400 ले लेगी बेटा, और वहीं कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,600 ले लेगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हो गया बेटा ये 2 और 3 4 4,000 रुपीज का नुकसान हो गया था बेटा। तो यहां लिख देना लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, फोर्थ एंट्री देखते हैं सर। अच्छा अपने पास जनरल रिजर्व था ना, याद है आप लोगों को? तो वो जनरल रिजर्व भी हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में
पुराने पार्टनर के बीच में। तो देखो बेटा यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट टू कवीज कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा? 25,000 था, 15,000 और 10,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? जनरल रिजर्व credited to the old partners capital account। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो इस तरीके से आप यहां पर बांटेंगे बेटा, ठीक है। अब हरी तो विड्रॉ कर लेगा बेटा, तो हरी विड्रॉ करेगा और यहां पर कवि को और लेकर आना है, तो उसकी भी हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। आपको पता है ना 4,400 था और एक 1,400 रुपये था, ठीक है। इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। अब हरी तो लेके जाएगा, तो इसलिए हरी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा बेटा। तो यहां पर लिखेंगे अपन, अभी दिया नहीं है ना फर्म ने, तो इसलिए यहां पर हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि बोला गया है कि सब चीज करंट अकाउंट में डाल देनी है, या हाँ। तो बेटा यहां पर 4,400 रुपये लेकर जाएगा हरी, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा अमाउंट नए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग ज्यादा पड़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देंगे अपन कि सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल क्रेडिटेड, ठीक है। और 6th एंट्री कवि की है, कवि को लेकर आना पड़ेगा क्योंकि उसका कम पड़ गया कैपिटल में। तो करंट अकाउंट डेबिट टू कवीज कैपिटल अकाउंट 1400 डिफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल डेबिटेड। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आप लोग जो हैं जनरल एंट्री करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो और कोई भी अगर आपको डाउट है, परेशानी आई है बेटा, तो आप प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप चाहे तो व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप करते रहिए मेहनत, और कोई भी डाउट आए तो हमसे पूछना बेटा। और आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, तो बेटा प्लीज लाइक जरूर किया करो, और अपने और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।